मेरी आपसे बातें और आज की मेरी बातों का विषय है प्रेम को समझने की कोशिश। ये टॉपिक मैंने आज इसलिए लिया कि कल मैं रामायण देख रही थी तो मैं रावण के किरदार को समझने की कोशिश कर रही थी। तो जो मैंने समझा आज वो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि रावण को मैंने देखा, उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था। धन, ऐश्वर्य, वैभव, सब कुछ था उनके पास। एक अच्छी फैमिली भी थी, पत्नी थी, बच्चे थे। तो सब कुछ होने के बाद भी रावण के हृदय में एक रिक्त स्थान था। और वही रिक्त स्थान जब उन्होंने सीता को देखा तो वही रिक्त स्थान जो था उनका वो प्रेम शब्द से भर गया। रावण एक महाज्ञानी भी थे। तो आप सभी को क्या लगता है कि महाज्ञानी को क्या ये ज्ञान नहीं होगा कि वो किसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं, उसका क्या परिणाम होने वाला है? महाज्ञानी को ये बिल्कुल ज्ञान होगा। लेकिन जब सीता को देखने के बाद रावण महाज्ञानी नहीं, महाप्रेमी बन चुके थे। तो प्रेम के बारे में आपने 2 लाइनें सुनी होगी कि यह आग का दरिया और इसमें डूब कर हमें पार जाना है। अब बताइए किसकी इच्छा होगी कि वो उस आग के दरिया में डूबे? किसी की इच्छा नहीं होगी। लेकिन जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तब हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं होता कि आप उस आग के दरिया में कूदना चाहते हैं या नहीं। आप खुद ब खुद उस आग के दरिया में कूदेंगे। तो उस वक्त रावण भी महाप्रेमी बन चुके थे और उनके सामने वो चीज़ें थी जो उन्हें महाज्ञानी होने पर ज्ञात रहती है, लेकिन महाप्रेमी होने पर उन्हें ज्ञात नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं। और रावण के पास ये चॉइस ही नहीं थी कि वो इस बात को समझ पाते कि वो किससे युद्ध करने जा रहे हैं। वो राम से, वो एक भगवान से युद्ध करने जा रहे हैं। उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि अब उन्हें प्रेम हो गया है तो अब वो राम जी से लड़ेंगे। अपने प्रेम को पाने के लिए हर हाल में लड़ेंगे। उस आग के दरिया को पार करने की उन्होंने पूरी कोशिश की और अपनी जान दे दी। तो मेरी नज़रिए में रावण एक महाप्रेमी है। और रावण के किरदार से मैंने एक और बात समझी कि सब कुछ होने के बाद भी हमें क्या चाहिए होता है? प्रेम। और आज इसी प्रेम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये प्रेम। और मैंने जितना प्रेम को समझा है वो आज मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि प्रेम ना हमेशा एक बीच की कड़ी होती है, ना वो अपना ना वो पराया। उसके बीच का जो रिश्ता है वही है प्रेम। और आपका प्रेम उसके लिए कोई बंधन भी ना हो लेकिन आज़ादी भी ना हो, तो बंधन और आज़ादी के बीच प्रेम होता है। और हार और जीत की बात करें तो हार और जीत के बीच का जो पॉइंट है वही होता है प्रेम, कि ना मैं हारी और ना मैं जीती। और हमारे हिंदू धर्म में कृष्ण और राधा के प्रेम को अमर प्रेम कहा जाता है। और भी भगवान थे, और भी जोड़ियाँ बनी है, शिव पार्वती, राम सीता, लेकिन इनकी जोड़ियों को अमर प्रेम के लिए हम नहीं याद करते हैं। कृष्ण राधा के प्रेम को ही अमर कहा गया, क्योंकि विवाहित जीवन के बाद प्यार अपनी चरम सीमा तक कभी नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से कृष्ण और राधा के प्रेम को अमर प्रेम कहा गया है। और ये सब बातें मैंने रावण के किरदार से समझी कि रावण के पास तो सब कुछ ही था, सब कुछ। इवन एक पत्नी भी थी उनके पास, लेकिन फिर भी प्रेम ने उनकी ज़िंदगी में जगह बना ली। और उस प्रेम में पड़ने के बाद वो आग के दरिया में भी डूबने को तैयार हो गए। और मैं आज के डेट की बात करूँ तो प्रेम हमारे बस का तो नहीं रह गया। हम बस एक लेन देन, एक समझौते में लगे हुए हैं। लड़की सुंदर है तो आपको आकर्षण हो गया, आपने उसे प्रेम का नाम दे दिया। एक लड़का धनी है, अमीर है, तो हर लड़की के लिए बहुत आसान हो जाता है उसके ये कहना कि मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि हम जितना किसी शख्स को प्यार करते हैं हम जताते नहीं हैं। हम अक्सर जो है प्रेम को जितना जताना चाहिए उससे कम ही जताते हैं। और गुस्सा अगर हमारे अंदर हो तो हम जितना गुस्सा उससे कहीं ज़्यादा जता ले जाते हैं। ये हम इंसानों की एक प्रॉब्लम है। तो कोशिश करिए, अगर आपको किसी से प्रेम है, माता पिता, भाई बहन, कोई भी वो रिश्ता हो, जताने की कोशिश करिए। अगर आपने प्यार ज़रूरत से ज़्यादा भी जता दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने उसे कम जताया तो अक्सर रिग्रेट हो जाता है कि मैंने उस इंसान को कभी ये बताया नहीं। तो ये थी मेरी बातें प्रेम पर। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रेम पर एक और वीडियो बनाऊँगी। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे प्रेम करते रहिएगा। किससे? इससे।